अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक से होंगे। और जो है रमज़ान की सब तैयारियों में लगे हुए होंगे यकीनन, क्योंकि अभी रमज़ान की आमद है। 2 दिन बाद इंशाल्लाह रोज़े शुरू हो रहे हैं। रमज़ान का बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला आप सबको जो है इसकी रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए। मैंने जो है रमज़ान की कुछ तैयारियां शुरू की थी और आज जो है 3 चीज़ें मैंने रेडी की हैं, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूं, जिसको आप जो है महीने से पहले बनाकर जो है आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं और महीने भर इस्तेमाल कर सकते हैं, अफ्तार पर, सहरी में, जिस वक्त भी चाहें। तो चलिए चल के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो हूँ रशियन कटलेट्स बना रही हूँ। इसके लिए जो है और मुझे उबले हुए आलू की ज़रूरत है, तो आलू मैंने उबाल लिए हैं और अच्छी तरह से इसको बारीक मैश करके रख देंगे। और एक और मैंने डोनट बनाऊंगी आलू के और सूजी के, उसके लिए भी मुझे मैश पोटैटो चाहिए, तो एक साथ ही मैंने बना लिया है। चिकन को हम लेंगे, बोनलेस चिकन मैंने लिया है आधा किलो, और उसके क्यूब्स करके जो है इसमें अदरक, लहसुन और 1 चम्मच नमक डाल के मैंने उबलने रख दिया है। जब अच्छी तरह से गल जाए तो इस तरह बारीक बारीक जो है इसके रेशे कर लें। और इसमें सब्ज़ी भी डलेगी रेशन कटलेट्स में। 3 सब्जियां हैं, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, सबको चॉप किया हुआ है। मसालों में जो है ज़ीरा और धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च, गार्लिक पाउडर और काली मिर्च, ये मैंने डाला है। तो 1 चम्मच तेल में जो है ये सब्जियां जो हैं हल्की सी फ्राई करेंगे। फिर इसमें मैंने चिकन क्यूब जो होते हैं उनके आधा जो है क्यूब मैंने इसमें ऐड किया है टेस्ट के लिए, और 2 टेबल स्पून जो है इसमें मैंने मैदा डाला है। ये इसमें वाइट सॉस डलता है, तो मैं साथ साथ ही इसमें वाइट सॉस तैयार कर रही हूँ। सब्जियाँ वगैरह भी मैंने डाल दी हैं। हल्का सा जो है मैदे को भूनेंगे, उसमें मसाला डाल के उसे हल्का सा फ्राई करेंगे, और उसके बाद इसमें जो हमने चिकन बॉयल करके रखी है वो डालेंगे। उनको भी अच्छी तरह से जो है फ्राई करेंगे, और उसके बाद फिर इसमें जो चिकन बॉयल की थी उसमें जो यखनी बची थी वो आधा कप यखनी और आधा कप दूध इसमें मैंने डाल दिया है। ये थिक सा जो है बैटर बन जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें जो है अब हम 1.5 कप के करीब जो है अंदाजे से मैश पोटैटो शामिल कर देंगे इसमें, और फिर अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी सीजनिंग चेक करें, नमक वगैरह सब ठीक हो। चेक करने के बाद आप इसको जो है ठंडा करने के लिए रख दें। जब अच्छी तरह से ये बैटर ठंडा हो जाए तो फिर इसके जो है इस तरह से जो है पकाते पकाते बिल्कुल अपनी बर्तन को छोड़ देगा। इसमें मैंने जो है सेवइयाँ ली हैं कोट करने के लिए। 2 अंडे जो है बीट कर लेंगे, इसमें नमक और लाल मिर्च मैंने ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब बैटर ठंडा हो जाए तो फिर उसको हम शेप दे देंगे पेटीज़ की। इसको जो है मैं बेज़ली शेप में बना रही हूँ उस कबाब को, क्योंकि रशियन कबाब जो है वो बेज़ली शेप में ही बनता है, और इसके ऊपर जो है अंडे के साथ सेवइयों की कोटिंग की जाती है। लेकिन अगर आप सेवइयाँ नहीं पसंद है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्ब भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो इस तरह से बेज़ली शेप अच्छी तरह से बनाने के बाद इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर इसके ऊपर सेवइयाँ लगाएंगे। इस तरह सेवइयों पर रख के चारों तरफ से जो है इसको सेवइयों से कोट कर लें, फिर हाथों से अच्छी तरह से दबा कर दोबारा इसकी शेप ठीक कर लें इस तरह से। फिर उसको जो है एक ट्रे में हम फैला कर रखेंगे। एक और मैं बना कर दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह बना सकते हैं आप चाहें तो गोल कबाब भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजीली ये कोट हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती है, और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस तरह से फिर आप सारी ट्रे में रखते जाएं
और ये मैंने पूरे रेडी कर लिए हैं। उसके बाद इसको जो है हम फ्रीज़र में जो है जमाने के लिए रख देंगे। जब ये हार्ड हो जाएंगे तो फिर किसी भी जो है ज़िप-लॉक बैग में डाल के आप जो है आराम से उसको फ्रीज़ कर दें। महीने भर ये आराम से ठीक रहते हैं। जब भी खाना हो उसे आप जो है ऑयल में फ्राई करें या एयर फ्रायर में फ्राई करें और इस्तेमाल करें। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। हल्की गरम तेल में आप इसको डालिएगा, क्योंकि बहुत तेज़ गरम में डालेंगे तो सवैयाँ जल जाएंगी। जब थोड़ी देर पक जाए तो फिर उसको आप पलट लें, दोनों तरफ से पकाकर जो है क्रिस्पी कर लें, क्योंकि इसमें सब चीज़ें तो पकी हुई हैं, सिर्फ हमें जो है क्रिस्पी करना है इसे। गोल्डन फ्राई करें, बहुत ज़्यादा भी ना फ्राई करें। उसके बाद जब ये तैयार हो जाए तो इसे किचन टिश्यू टॉवल पे निकाल दें और फिर जो है इसको सर्व करें। इसको जो है आप रमज़ान में इफ्तार पे भी खा सकते हैं, और अगर आप खाना खाते हैं तो आप जो है किसी भी राइस वगैरह के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन ये कबाब तैयार होते हैं। तो चलिए अब हम जो है नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि चिकन पॉपकॉर्न है। चिकन पॉपकॉर्न भी बहुत ही मज़े का बनता है, और जब आप इसको फ्रीज़ कर देते हैं तो बहुत ही आसानी होती है। तो इसके लिए बोनलेस चिकन चाहिए। तकरीबन मैंने आधा किलो लिया है। आप अपनी मर्ज़ी और अपनी फैमिली के लिहाज से जितना भी चाहे बना सकते हैं। मैंने हाफ़ kg का बनाया, अच्छा खासा बन जाता है। छोटी छोटी बोटियाँ कर लें क्यूब्स की। उसके बाद इसमें जो है आप काली मिर्च, नमक, पापरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर और क्यूमिन पाउडर डाल के उसको मैरिनेट कर दें। इसमें जो है 2 टेबल स्पून जो है मैदा भी हम डालेंगे, और 2 टेबल स्पून इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे, और फिर इसमें जो है लेमन जूस भी डालेंगे। इस तरह दूसरी तरफ जो है हम खुश्क बैटर भी तैयार करेंगे। इसमें 1.5 कप मैदा लेंगे, 2 टेबल स्पून हम उसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे, और ये सारी सीजनिंग उसमें भी डालेंगे। गार्लिक पाउडर, रेड चिली और काली मिर्चें डाल के उसको सीज़न कर देंगे। अब यहाँ पे जो है चिकन में मैंने 2 टेबल स्पून लेमन जूस भी ऐड किया है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करके जो है मैरिनेट होने के लिए रख दें। इसमें भी जो है 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर भी मिलाया है। उसके बाद जो खुश्क हमने मैदा रखा है उसमें सब तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और उसके बाद चिकन को जो है मैदे में डालकर अच्छी तरह से कोट करें। दबा दबा कर हाथों से जो है ना चारों तरफ घुमाकर हाथों से दबा दबा के जो है उसके ऊपर मैदे को कोट कर दें। और जब मैदा अच्छी तरह से कोट कर लें तो फिर उसे ठंडे पानी में, बिल्कुल ठंडा पानी है, ये बर्फ़ का पानी है, इसमें डिप कर करके दोबारा से जो है चिकन को हम मैदे में कोट करेंगे। अच्छी तरह से जो है उसको दोबारा से मैदे से कोट करें। बहुत ही क्रंची बनता है, इसकी वजह से बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। इस तरह से आप जो है ट्रे में उसको रखते चले जाएं। चिकन को जो है अच्छी तरह से जो है पहले मैदा लगाएं, और फिर हाथों से अच्छी तरह से मुट्ठी में लेके ना दबाएं, और उसके बाद फिर उसे दोबारा से ठंडे पानी में डालकर उसे दोबारा से कोट कर दें मैदे में। तो इससे जो है लेयर जो है वो अच्छी तरह से आ जाती है मैदे की, और बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रंची ये पॉपकॉर्न्स बनेंगे, और ये बेहतरीन रहते हैं। इसको आराम से जो है आप ट्रे पे जो है फैलाकर फ्रीज़र में रख दें। जब वो बिल्कुल हार्ड हो जाए तो उसे ज़िप-लॉक बैग में डाल के आप पूरे महीने के लिए रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो इफ्तार में, सहरी में, तो आप उसे फ्राई करें, साथ में जो है चिप्स फ्राई करें, तो बिल्कुल घर बैठे जो है बाहर की का मज़ा लें। बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें आसानी ये है कि आपने बना के रखा हुआ है, जब ज़रूरत हुई निकाला, फ्राई किया और आपने खा लिया। आम दिनों में भी आप उसे बनाकर जो है बच्चों के लिए रख सकते हैं।
तो अब इसको फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम गरम ऑयल में डाला है, चूँकि इसकी बोटियाँ बहुत छोटी छोटी हैं और चिकन ब्रेस्ट वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है, तो आराम से जो है 7 से 8 मिनट में तैयार हो जाएगा। पूरी तरह से अलग से मिक्स करते हुए आप इसको फ्राई करें। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आप इसे किसी चिकन पेपर टावल को निकाल के और फिर इसे आप सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज ये बनेगा, तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। बेहतरीन सा जो है ये पॉपकॉर्न तैयार हो जाता है घर बैठे बैठे। चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि है पोटैटो एंड सेमोलिना डोनट्स। इसमें जो है आलू के अंदर मैंने जो है सूजी मिलाई है और मैंने डोनट का शेप दिया है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आप चाहें तो नॉर्मल भी बना सकते हैं, जिसमें मैंने कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च और मेथी डाली है। और मसाले तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाल सकते हैं, नमक वगैरह डाल सकते हैं। ये जो है आधा किलो उबले हुए आलू हैं, उसमें मैंने 1 कप पानी डाला है और सारे मसाले डाले हैं। और इसमें जो है मैं उसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करूँगी और फिर इसमें जो है सूजी हम ऐड करेंगे। कलर के लिए मैंने इसमें हल्दी भी डाली है आधा टीस्पून। ये सूजी मैंने ऐड कर दिया है। ये 1 कप सूजी है, आधा किलो आलू, 1 कप पानी और उसमें 1 कप सूजी डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करें। जब ये इस तरह थिक सा बन जाए तो फिर इसमें जो है 1 चम्मच बटर डाल दें और हरा धनिया और हरी मिर्च वो डाल के बेहतरीन सा ये चटपटा सा मसाला बन जाएगा। इसका जो है आप सीजनिंग इस मौके पर चख लें और उसके बाद इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख दें। इसको बिल्कुल ठंडा करना है। जब बिल्कुल ठंडा होगा तो जो है सूजी फूल जाएगी और ये बेहतरीन सा जो है आपस में जुड़ जाएगा। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो फिर उसमें आधा कप जो है चावल का आटा मिक्स करेंगे। इससे ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनेगा। अब इस तरह से जो है ये बिल्कुल स्टिकी नहीं रहेगा और बहुत अच्छा से जो है तैयार हो जाएगा इसका बैटर। तो अब आप जो है इसके हाथ में जो है पहले ऑयल लगा लें, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपकता है, तो हाथ में ऑयल लगा कर आप आराम से जो है गोल गोल टिकिया बनाएं। पहले इसकी फ्लैट करके उसके बाद फिर इसमें जो है हम डोनट के लिए सुराख करेंगे। ऐसे बिल्कुल गोल सा बना लें, स्मूथ सा कबाब, और उसके बाद जो है इसको शेप दे दें। बहुत ही आसान से ये बन जाता है। तो इस तरह से सारे जो है मैंने डोनट तैयार कर लिए हैं। इसको जो है फ्रीज़र में रख दें। जब हार्ड हो जाए तो उसको भी आप सैंडविच बैग में डाल के फ्रीज़ कर दें पूरे महीने के लिए, और आराम से इफ्तार पे जो है चटनी के साथ इस्तेमाल करें। बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने जो है ये मीडियम ऑयल में जो है फ्राई कर रही हूँ। 2-3 मिनट छोड़ दें, जब वो गोल्डन हो जाए तो फिर उसे टर्न कर दें। इसमें सब कुछ तो पका हुआ ही है, तो इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें गोल्डन और क्रिस्पी करना है। ये भी बहुत ही क्रिस्पी बनता है क्योंकि इसमें सूजी है, हमने चावल का आटा डाला है, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखें। अगर तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा मिर्चें डालें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह से ये बहुत बेहतरीन से जो है डोनट्स भी तैयार हो गए हैं। तो आज व्यूवर्स मैंने जो है 3 रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है, और अभी आइंदा दिनों में देखते हैं कि और क्या बनाते हैं रमज़ान के लिए। तो ठीक है, फिर आप लोगों इन रेसिपीज़ को ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेंगी। और मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।